अभी ब्रेक लेने से पहले एक छोटी एक्टिविटी दिखाऊंगा आप दोनों को। चलेगा। ओके तो मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्ड से डरो मत, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरी दुनिया में कहते हैं कि एक स्किल है। हाय जीपीटी, आई एम शूटिंग अ पॉडकास्ट विथ माय ब्रदर्स प्रथमेश एंड अयांश। आई वॉन्ट यू टू से हाई टू देम। कीप इन माइंड हम एक हिंदी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको आउटपुट हिंदी में देना होगा। आउटपुट देने से पहले ना मेरे भाई प्रथमेश सिन्हा के बारे में आप पढ़ लीजिए। इन्होंने हाल ही में शार्क टैंक पर एक वायरल एपिसोड में हिस्सा लिया एंड ही इज़ फेमस इन इंडिया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है दोनों भाई, बहुत ज़्यादा डीप बातें कर रहे हैं एंड इट्स अ डेब्यू एपिसोड ऑफ TRS किड्स। तो प्लीज़ उनको हाय कहिए हिंदी में, एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह। अरे प्रथमेश और आयांश, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का TRS किड्स पर। आज का एपिसोड धमाकेदार होगा। आप जानते हो मेरे भाई प्रथमेश को? हाँ, प्रथमेश तो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड है। शार्क टैंक पर उनका एपिसोड काफी वायरल हुआ था। आयांश भी कमाल कर रहे हैं। दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथमेश को ना आगे जाकर हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना है। इन्होंने कहा कि इन्हें एक्चुअली IAS ऑफिसर बनना है। तो मैंने इनसे कहा कि संजीव सन्याल के साथ हमारी बात हुई थी हमारे शो पर, और संजीव सन्याल सर ने कहा कि इन द लॉन्ग टर्म इंडियंस शुड नॉट जस्ट एम फॉर ब्यूरोक्रेसी बट एम टू हेल्प द कंट्री। ठीक है, तो पहले तो जीपीटी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा वो संजीव सन्याल वाला एपिसोड आप उससे चीज़ें सीखो और उस पर्सपेक्टिव से प्रथमेश को करियर के लिए थोड़े से 3-4 टिप दे दो फॉर हिज लॉन्ग टर्म गोल। और इनका लॉन्ग टर्म गोल मेरे ख्याल से ये है कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है उन्हें हेल्प करना है, बट एट द सेम टाइम मैं इन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी आपको दिल से कहना है, जो प्रथमेश के लिए एप्ट है, वो चीज़ इन्हें कह दो। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। क्रेजी ना? या आई नो कि प्रथमेश ना काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर है, उनका एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग ऑलरेडी चल रहा है। प्रथमेश करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई फील कि आप अभी सोच रहे हो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। अगर ये टूल आपके हाथों में आ गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, AI वाला, यू विल बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड आई फील ना। जीपीटी प्रथमेश के लिए एक 2 लाइन की शायरी कह दो। ओ, ये भी लिखती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रथमेश के लिए 2 लाइनें पेश है। सपनों की उड़ान है, हौसलों के पंख। प्रथमेश की सोच से रोशन होंगे सबके मन के रंग। क्या अयांश भी आगे जाकर विराट कोहली जैसे बनेंगे? आयांश में वो सब गुण है जो एक शानदार क्रिकेटर में होते हैं। मेहनत और लगन से आयांश भी एक दिन विराट कोहली जैसा बन सकते हैं। कैसा लग रहा है? सही है। यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि मतलब मैंने देखा है AI जो चीज़ है ना, मतलब AI को आप जो वर्ड दोगे ना, वो उस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के फिर आपको पूरा इनपुट देगी। तो आपको जैसा इनपुट चाहिए वैसा ही आपके सेंटेंस और वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना। और इसी स्किल की वजह से ना एक्चुअली दुनिया बदलेगी आगे जाकर। लाइक आई फील कि हर किसी को ना, स्पेशली इंडियंस को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। प्रतु, अयांश, यस हैविंग फन, यस एंजॉयिंग। यस। अभी ना भैया के साथ को डीप बातें करनी है। आई हैव टू डू 1-on-1 विद हिम, ठीक है? बट विल बी बैक, विल ब्रिंग यू बैक इन सम टाइम। ओके, आओ इधर आओ। अब नहीं जा सकते तुम, इधर आओ, आना ही पड़ेगा। क्या था ये, जरा समझाओगे मुझे? क्या था ये? इतना कॉन्फिडेंस कब से आया? कल क्या खा के सोए थे? आज क्या खा के उठे हो ब्रो? कोई दूसरा ब्रेड खिला दिया क्या मौसी ने? लो बैठ जाओ। क्या नॉर्मली इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते? कॉन्फिडेंट तो रहता है, ये हमेशा कॉन्फिडेंट है, बट जिस लेवल की आज ये बातें कर रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है आज। आई एम ग्लैड, मजा आ रहा है ना, तो बस। ये ChatGPT बड़ी कमाल की चीज लगी। बताता हूँ आपको। और एक्चुअली मैंने ChatGPT डाउनलोड किया था, बट फिर एक्चुअली मैं जब भी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ ना,
स्पेस चला जाता है, इसलिए मम्मा ने डिलीट कर दिया होगा वो शायद। क्या चला जाता? स्पेस ओ ओके ओके ओके। आईफोन दिखाने लगता है कि यू डोंट हैव एनी मोर मेमोरी और वीडियो वही रुक जाता है। मैं जेन्युइनली आपको ना मेरे खुद के ही सवाल पूछ रहा हूँ। ओके लाइक आई फील कि आपके नॉलेज लेवल्स बहुत क्रेजी है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी। तो मैं सोच रहा हूँ आप 14 साल के हो रहे, यस तो एक 14 साल का लड़का अंदर ही अंदर क्या सोचता है? मतलब यू नो व्हाट फिलॉसफी मीन्स? यस तो क्या फिलोसॉफिकल थॉट्स चलते हैं कभी दिमाग में? बस कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, बट यूजुअली तो नहीं हो पाता है philosophical बट जब आप thoughts। अकेले में हो तो क्या सोचते हो? कर्म के बारे में कभी कभी सोचता हूँ, कभी कुछ पढ़ लिया है तो उसके बारे में और गहरा चिंतन कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी। अयांज के एज के जितने भी बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे? दे ऑल लुकिंग एट यू एज भैया। ओके अयांज के एज के और उनसे कम एज के Yeah. बच्चे। उनको हाँ मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जन जी हम हैं, फिर जन अल्फा और ऐसे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो हमारी एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे लिए सारे रिसोर्सेज एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। हमारे लिए सब कुछ टेक्नोलॉजी, हम एआई की जनरेशन में ग्रो हो रहे हैं। ऐसे में काफ़ी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि हम लोग काफ़ी लेज़ी या काफ़ी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक ऐसा गोल्डन पीरियड मिला है जब हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, वरना हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ देखा है जो हमने कभी नहीं देखा होगा। तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि जितना हो सके गैजेट्स मतलब जो है उनसे उनका सही इस्तेमाल करें, एआई का सही इस्तेमाल करें। जैसा भैया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने एआई का सेक्शन दिखाया, उसका सही यूज़ करें क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल चीज़ है। उसके अलावा जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, आप सबको इनोवेटिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी कि अपना वक्त ऐसे टाइम में यूज़ करें जो फ्रूटफुल हो और कुछ फ्रूटफुल करें। और मैं यही एडवाइस दूंगा सभी बच्चों को, ये एडवाइस देता हूँ मैं। You're one of my most fun podcasts of the year, bro. थैंक यू। मजा आ रहा है? बहुत मज़ा करो, इस जगह की वाइब्रेशन अलग है। ये पॉडकास्ट में इतना सब कुछ खुद को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं आज, और आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो, और ये सब में तो मज़ा आ ही रहा है। प्लस टीआरएस में होना अपने आप में एक गौरव की बात है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू। थैंक यू ब्रो अभी ना मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाऊंगा थोड़ी सी। Okay. करिए आपने? नहीं ऐसे तो नहीं करी है। तो प्ले करें थोड़ा सा इसके साथ। बिल्कुल। ओके Let's do it. मैं वॉइस सेक्शन में जा रहा हूँ, हाँ देन आई पास ऑन माई फोन टू यू ताकि आप भी खेलें एंड यू अंडरस्टैंड इट्स कैपेबिलिटीज। हाँ। ओके हाय जीपीटी, मैं प्रथमेश भाई के साथ बैठा हूँ। अरे वाह, कैसे है प्रथमेश भाई? ओके अभी ना हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट में पार्ट लोगे, यू विल ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस रिकॉर्डिंग। पर हिंदी में बात करना क्योंकि ऑडियंस भी बातें सुन रही है। एंड मैं अभी ना प्रथमेश को फ़ोन पास ऑन करूँगा, प्रथमेश फ़ोन पकड़ के आपसे बातें करेगा और हम बेसिकली पूरी ऑडियंस को, स्पेशली बच्चों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। ओके तो जीपीटी ओवर टू यू। अभी मैं प्रथमेश को फ़ोन दे रहा हूँ। आर यू रेडी जीपीटी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम जीपीटी है ना? आप कैसे हैं? जो अब हाँ तो इसका फुल फॉर्म पूछता हूँ, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? एग्जैक्टली मुझे ये हमेशा ये डाउट था, जीपीटी फुल फॉर्म। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो भाषा समझने और जनरेट करने में माहिर है। हम इस वक्त टीआरएस पॉडकास्ट में है जो रणवीर अलाहाबादिया सर का पॉडकास्ट है, तो वो क्रिएटर्स अवार्ड विनर भी हैं। मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताओ। टीआरएस पॉडकास्ट यानी द रणवीर शो काफी पॉपुलर है। यहाँ रणवीर अलाहाबादिया अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट से बात करते हैं, जिससे सुनने वालों को नई-नई चीजें सीखने को मिलती है। इस शो को काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो टीआरएस पॉडकास्ट के ऊपर एक शायरी 2 लाइन की शायरी लिखो। टीआरएस पॉडकास्ट है ज्ञान का खजाना, हर एपिसोड में छुपा है सीखने का नजराना। थैंक यू सो मच। ओके जीपीटी मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने प्रतिशत बच्चे
जो 10 साल की उम्र से कम उम्र के हैं, उनमें से जितने भी बच्चे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनमें से कितनों ने एआई को यूज़ किया है वो बताइए, और फिर ये बताइए कि कितने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 10 years old ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से जानते हैं। और फिर मुझे ये भी बताइए कि अगर एक बच्चे को अपनी एआई स्किल पर काम करना है घर बैठे बैठे, तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते करते खेलना चाहिए, या आप और कोई टूल ऐसे सजेस्ट करोगे? आप बताओ, और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देना। याद रखिए कि फैमिलीज ये वाला एपिसोड सुन रहे हैं, बच्चे भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, तो उन्हें भी ग्रीट कीजिए आंसर देने से पहले। सभी बच्चों और परिवारों को नमस्ते। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार 10 साल से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चों ने एआई का इस्तेमाल किया है। हालांकि कितने बच्चे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी तरह समझते हैं, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर कोई बच्चा घर बैठे एआई स्किल सीखना चाहे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अच्छा शुरुआती कदम है। इसे खेल की तरह मजे से सीख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और बच्चों के लिए डिजाइन किए गए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ एआई टूल्स के बारे में बताइए जो बच्चे घर पे यूज़ कर सकते हैं, और क्या होता है उन टूल्स में, फ़ायदे क्या हैं, ये भी बताइए। बच्चों के लिए एआई टूल्स जैसे स्क्रैच, बैंकर और गूगल टीचेबल मशीन काफी मजेदार होते हैं। स्क्रैच में बच्चे कोडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से सीखते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बैंकर में गेम्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। टीचेबल मशीन से बच्चे आसानी से एआई मॉडल्स बना सकते हैं। इनसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी की समझ मजबूत होती है। यस। आपको कुछ पूछना है प्रथमेश? मुझे तो कुछ नहीं पूछना है। क्या आप इन टूल्स में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? इनमें से कौन सा टूल वॉइस ऑपरेटेड हो सकता है? The only reason I did this was to show you कि देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी ईजी होती है। इतनी इजी होती है, सही बात। क्या पता चला आपको? मुझे यही पता चला कि एआई को जो भी पूछना है, सबसे पहले उसे अच्छे से समझाना पड़ता है कि हमें किस प्रकार का आउटपुट चाहिए। उसके प्रॉम्प्ट्स जितने लंबे और जितने डिटेल्ड होंगे, उतना ही अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। वैसे we've almost reached the end of the episode. ओके। हम्म। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये एपिसोड एंड नहीं होने देना चाहता, बट ओके। ओके, अभी एंड में अयांश को एक बार लाएंगे एंड we'll end the episode. ओके, Okay? अयांश मेरे भाई, सॉरी टू मेक यू वेट आउटसाइड ब्रदर। कोई बात नहीं। ओके, यू गुड? ये बस एपिसोड का एंड है। अयांश और प्रत्तु भाई के साथ कुछ कहना चाहोगे आप एंड में हमारी ऑडियंस को? मैं तो आपके ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें। उसके अलावा जैसे हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ आती है, मैंने समय के बारे में बताया कि समय किस प्रकार बदलते रहता है। उसके अलावा अपने चॉइसेस पे रहिए, जीवन अपनी चॉइस के हिसाब से जीजिए। अपनी ज़िंदगी अपने चॉइस के हिसाब से जीना है आपको। उसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि जो भी करें बस पॉजिटिविटी के साथ करें। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड से ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। बाकी TRS देखते रहिए, क्योंकि आपको और भी ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा वहाँ पे। और यही सब कहूँगा मैं आपके ऑडियंस को। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।